अजान पर पाबंदी लगा दी है, माइक का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है, सऊदी अरब ने बच्चों को मस्जिद में लाने पर पाबंदी लगा दी है। इस तरह की कल से खबरें चल रही है टीवी चैनलों पर, देश की मीडिया में। मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की, हकीकत जानने की कोशिश की, तो पता ही चला कि इन खबरों के पीछे की सच्चाई कुछ और है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिदों को नोटिस किसी और मकसद के लिए इशू किया है, उस नोटिस में कहा कुछ और गया है और देश की मीडिया खबर ही कुछ और चला रही है। और इस खबर के आड़ में भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, शिद्दत पसंद और कट्टरपंथी तक कहा जा रहा है। सच्चाई क्या है पहले हम वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कल से आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज और जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, टीवी चैनल हैं, वो ये खबर चला रहे हैं कि सऊदी अरब की सरकार ने अजान देने पर पाबंदी लगा दी है, माइक से नमाज पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है, माइक के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है, बच्चों को मस्जिद में आने पर रोक लगा दिया है, इफ्तार के लिए पैसा जमा करने पर रोक लगा दिया है और कई तरह की बंदिशों का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ के कुछ उलमा का, कुछ मौलानाओं का रिएक्शन लिया गया है और उसको भी देखा जा रहा है, जबकि ये सब झूठ है, हकीकत के खिलाफ है। सच्चाई ये है कि सऊदी अरब ने एक नोटिस इशू करके ये कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया जाए। इतनी आवाज हो लाउड स्पीकर में जो आवाज मोहल्ले की जो मस्जिद है वहीं तक महदूद रहे, दूसरे मोहल्ले में ना जाए, क्योंकि सऊदी अरब में तकरीबन हर जगह मस्जिद है, हर इलाके में मस्जिदें हैं और दुनिया भर में जिन मुल्कों में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं उनमें सऊदी अरब का नंबर सर फहरिस्त आता है। वहाँ की मस्जिदें भी शानदार खूबसूरत होती है। तो कहा गया कि लाउड स्पीकर की आवाज इतनी होनी चाहिए जो मोहल्ले तक रहे, मोहल्ले से बाहर ना जाए। ये कहा गया है सऊदी अरब की तरफ से नोटिस इशू करके। सीधे लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगाया गया है और अजान पर बैन लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन देश के इन एंकरों को, इन जाहिलों को अजान और लाउड स्पीकर में फर्क समझ में नहीं आता। लाउड स्पीकर की आवाज को महदूद करने के लिए कहा गया तो इन्होंने यही कह दिया कि अजान पर ही सऊदी अरब ने बैन लगा दिया है। दूसरा यह है कि जो इंटरनल मस्जिद में नमाज होती है तो उसके लिए हमेशा हर जगह गाइडलाइन कहा जाता है कि उसके लिए इंटरनल माइक का यूज करना है, एक्सटर्नल माइक का यूज नहीं होना चाहिए। यानी जो नमाज होती है तो उसके लिए जो आवाज इस्तेमाल की जाएगी माइक में, वो मस्जिद के अंदर और अहाते तक महदूद होनी चाहिए। वो आवाज बाहर के माइक में नहीं जानी चाहिए। वो हर जगह होता है और ये इशू किया गया, नोटिस में कहा गया है और इस पर उमूमन अमल भी होता है। उसके अलावा इफ्तार के ताल्लुक से ये कहा गया है कि इफ्तार के वक्त में मस्जिदों में इफ्तार करने का जो खास अहम मस्जिदें हैं वहीं इफ्तार का एहतमाम होना चाहिए, सारी मस्जिदों में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग घर से इफ्तार करके आते हैं। तो इस तरह की नोटिस इशू की गई है, इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है और हर साल सऊदी अरब में इस तरह का जो नोटिस है वो इशू किया जाता है। हर साल, यानी पिछले साल भी 2022 के रमजान में भी इसी तरह का नोटिस इशू किया गया था, उससे पहले भी इशू किया गया था। एक गाइडलाइन जारी किया जाता है कि अजान की जो लाउड स्पीकर से दी जाएगी उसका वॉल्यूम इतना रखना है, इकामत का वॉल्यूम इतना रखना है, क़रात और दूसरी चीज़ों का वॉल्यूम इतना रखना है। तो एक नोटिस इशू करके गाइडलाइंस जारी किया जाता है और वहाँ पाबंदी के साथ इसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि सऊदी अरब का जो लॉ एंड ऑर्डर है काबिल तारीफ है, हर जगह है और एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ के जो एंकर हैं, जाहिल एंकर कह लीजिए, इनको ये नहीं पता कि लाउड स्पीकर क्या है, अजान क्या है और उसको सीधे इस्लाम में मुदाखलत कर रहे हैं, कह रहे हैं। किसी ने तो कहा कि इस्लाम में बदलाव किया जा रहा है। अभी जी न्यूज़ के एंकर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में लगातार बदलाव हो रहा है, चेंजिंग की जा रही है और सऊदी अरब ने ताज़ा बदलाव इस्लाम में कर दिया है कि उन्होंने स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, अजान की आवाज़ पर रोक लगा दिया है और एक नया बदलाव और चेंज है इस्लाम में। अब इनको यही नहीं मालूम कि वो लाउड स्पीकर एक अलग मामला है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात थी हमेशा है, वो रहेगी। इस्लाम में कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। जो तब्दीली होती है वो जुज़ियात में होती है और वो इस्लाम ही उन तब्दीलियों का ख्वाह है। अगर माइक पर अजान हो रही है तो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो ऐन इस्लाम का हिस्सा है। तो कोई मजहबी अकीदे में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती। और ये जो खबर है एक मरतबा फिर से समझ लीजिए कि लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को महदूद करने के लिए नोटिस इशू किया गया है। पहले भी इसी तरह का नोटिस इशू किया गया था, कोई पहली मरतबा नहीं हुआ है कि जो मोहल्ला है वहीं तक आवाज़ जानी चाहिए, उस मोहल्ले के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जब नमाज होती है तो उसके लिए इंटरनल आवाज़ रहनी
رہنی چاہیے, ایکسٹرنل مائک کا اس میں استعمال نہیں کرنا ہے کہ آواز باہر جائے. تو یہ ساری نوٹس ایشو کی گئی. اسی طریقے جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس میں آواز زیادہ تیز جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی ایک گائیڈ لائنس طے کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت مائک کی اذان یا لاؤڈ اسپیکر کی آواز کتنی ہونی چاہیے. باقی اذان پر پابندی کی خبر سراسر جھوٹ ہے, فیک ہے, حقیقت کے خلاف ہے. لاؤڈ اسپیکر پر بھی مکمل پابندی نہیں ہے بلکہ اس کو محدود کیا گیا ہے, اور یہ کوئی غلط نہیں ہے. ہندوستان میں بھی بہت ساری جگہوں پر اس پر عمل کیا جاتا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو